जुनैद, बहुत टूने किए हैं मैंने, बड़ी मेडिसिन खाई है, मगर मेरा फ्लू नहीं ठीक हो रहा। क्या क्या टूने किए यार? कई टूने किए। वड्डा ताया पिंड से देसी मुर्गा दे के गया था, उसकी यखनी पी है, फिर बनफशा पिया, जो शानदा पिया है, फिर अपना वो जो है शकील गरारी, उसने बताया था कि एंटीबायोटिक कोई लो, वो 2 पत्ते खा गए हूँ, आराम ही नहीं आ रहा। करारी के कहने पे एंटीबायोटिक के 2 पत्ते खा गए हो? शाबाशी यार, शकील गरारी बकायदा के समझदार आदमी है, गरारी उसका नाम है। वैसे तो वो इतना अक्लमंद है, अपने घर की टल्ली खुद ठीक कर ली। जी साहब, वो डॉक्टर भी है। वो इंसान बड़ी मुश्किल से है, तुम डॉक्टर की बात कर रही है। तो आपने दवाई खा डॉक्टर ली? नहीं है यार कम से कम एंटीबायोटिक के मामले में तो थोड़ी सी एहतियात कर लो, किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दो यार। यार, तुम फीस खुद दे दो फिर डॉक्टर की, मैं जाके दिखा लेता हूँ डॉक्टर को यार। अच्छा, अगर फीस से तुम्हें इतना ही डर लगता है तो एटलीस्ट फिर एंटीबायोटिक ही ना लो, फिर देसी टोटके जो कर रहे हो करते जाओ फिर। नहीं तो एंटीबायोटिक क्या होती है? और यार एंटीबायोटिक और पेन किलर्स और ये जो कुव्वत बख्श अद्वियात हैं, इनका इस्तेमाल जो है ना सेल्फ मेडिकेशन के तहत, खुद ही डॉक्टर बन के खुद ही इस्तेमाल कर लेना, ये इंतहाई खतरनाक है। हम मेरा ख्याल 3-4 माह पहले हमने पूरा सेगमेंट इस पे किया था कि पेन किलर्स खास तौर पर हमारी सेहत के साथ क्या खेल खेल रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम आसानी से बच्चों को भी दे देते हैं पेन किलर्स। एंटीबायोटिक, अब तो मामला एंटीबायोटिक तक पहुंच गया है कि एक शख्स एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है, 3-4 दिन तक करता रहता है, फिर कोई दूसरा दोस्त आके बताता है ओ यार ये छोड़ दो एंटीबायोटिक, ये नहीं अच्छे, वो मेरे चचा को हुआ था, इसी तरह का नजला जुकाम हुआ था, यही मर्ज था, तो फला एंटीबायोटिक, और 4 दिन खा के एंटीबायोटिक एक छोड़ दिया, दूसरा एंटीबायोटिक दोस्त के कहने पे शुरू कर दिया। इससे नुकसान होता है? जी, हमारा नुकसान होता है। ये देखो मेरी नकलें उतार लोग मेरी तस्वीरें उतारते हैं, ये मेरी नकलें उतारते हैं। अभी परसों मैं शादी पे गया हूँ, मेरी लोगों ने तस्वीरें उतारी। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी भरी हुई प्लेट की उतार रहे थे। मैं तुम्हें ये कह रहा था, हमारा तो नुकसान होता है लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की चांदी हो जाती है। अब ये बताने की कोई जरूरत रह जाती है कि ये सेल्फ मेडिकेशन जो है किस कदर खौफनाक खेल है, खास तौर पर पेन किलर्स और एंटीबायोटिक के हवाले से। अब एंटीबायोटिक सिर्फ एक डॉक्टर ही जानता है कि किस मिकदार में देनी है, कितने दिन के लिए देनी है और किस मखसूस मर्ज के लिए कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। हम एक दूसरे के देखा देखी देते हैं, यार इसी का कमोबेश ऐसा ही मर्ज फला मेरे दोस्त को हुआ था तो ये एंटीबायोटिक ली थी। एंटीबायोटिक है, ये कोई मजाक नहीं है। और ये जो पेन किलर्स हम धड़ाधड़ ले लेते हैं। अब मैं चंद दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और वो पेन किलर्स लेना शुरू कर देता है और एक्सीड कर जाता है अपनी लिमिट, तो उसको फालिज होने का 4 गुना ज्यादा खतरा है। अब बस यार, मगर फिर हम लोग क्या करें? नहीं, टाइम नहीं किसी वक्त होता है, या किसी वक्त पैसे नहीं होते, तो फिर बंदा आप ही कर लेता है अपनी मेडिसिन। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि सिर्फ ये पाकिस्तान का अलमिया नहीं है सेल्फ मेडिकेशन, बल्कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 बड़ी वजूहत हैं जो सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करती हैं। उसमें जो नंबर 1 है वो इंसान की मसरूफियात है, और दूसरे नंबर पर डॉक्टर की फीसें, और तीसरे नंबर पर जल्द आराम कि मैं बस जल्दी से खा लूंगा, जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, और चौथी एक वजह यह बताई गई है कि देसी इलाज पर यकीन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी ये कहना कि जनाब ये एलोपैथिक इलाज ना करवाना, ये बड़ा नुकसानदेह होता है, इसकी जगह फलां देसी टोटका इस्तेमाल कर लो। और 5वीं बड़ी वजह फैमिली सपोर्ट ना होना, यानी पूरी दुनिया में एक दूसरे को अच्छा मशवरा देने वाले या अपने एक फैमिली मेंबर को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले लोग नहीं है। और छठी वजह जो है वो माजूरी है, यानी माजूर लोग जो हैं वो बेचारे डॉक्टर्स तक रसाई हासिल नहीं कर पाते। अल्लाह माफ करे। नहीं, एक दूसरे को बताते भी रहते हैं हम लोग तो, मगर नहीं बाज आते। मुझे तो एक दफा डॉक्टर अरशद चौहान साहब ने खुद ही मेडिसिन खाने पे अपने क्लिनिक के गेट पे कान भी पकड़वाए थे। फिर उन्होंने कहा कि स्कूटर की चाबी इधर रखो, ये पकड़ो छन्ना और मजांग से दही लेके आओ, पैदल जाओ। 2-3 सजाएं उन्होंने मुझे दी कि आइंदा दवाई ना खुद खाना, मगर मैं फिर खाना शुरू। ये फिनोमेना ग्लोबल है, इंटरनेशनल फिनोमेना है, बल्कि यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर में मजमूई तौर पर 47% लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, 47%। और उसमें जो दिलचस्प बात ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और नंबर 1 जो मुल्क है वो साउथ अफ्रीका है, जहां पर 14% लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अमेरिका में 13% है और कनाडा में 11% है।
हालांकि इसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तीसरी दुनिया का कोई मुल्क शामिल नहीं किया गया। अगर इस रिपोर्ट में इन मुल्कों को भी शामिल किया जाए तो मेरा ख्याल है एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। सर, इस सारी डिस्कशन का तो ये मतलब हुआ ना कि एक गोली भी आप खुद नहीं खा सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप एक डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली भी नहीं खा सकते। सर दर्द हो रहा है आप टेबलेट इस्तेमाल कर लें, पेट दर्द हो रहा है आप कर लें, लेकिन ज्यादा मुद्दत तक के लिए उसको कंटिन्यू करना किसी भी पेन किलर को, अगर रोज सिर दर्द हो रहा है तो रोज आप पेन किलर खा के छोड़ हाँ। ये गलत है। अब उसका चेक कराना चाहिए कि क्यों सिर दर्द हो रहा है, वजह भी तो बयान हो रहा है। अब एक डॉक्टर साहब की सवाने उम्री में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है कि माँ बाप अपनी 9 साल की बच्ची को रोजाना एटिवन की गोली दे रहे थे, नशे की गोली पे लगाया हुआ था, खुद खाते रहे होंगे और बच्ची को भी लगा दिया। अच्छा, इस हवाले से स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 70 की दहाई से पहले, 70s से पहले सेल्फ मेडिकेशन का रुझान इंतहाई कम था, खासतौर पर एलोपैथिक या तो लोग देसी इलाज कर लिया करते थे, लेकिन जब वो एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते थे तो वो डॉक्टर से जरूर रुजू किया करते थे। लेकिन अब इस रुझान में इजाफे की एक बड़ी वजह यह है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये जो अद्वियात की पब्लिसिटी की जाती है मुख्तलिफ चैनल्स पर, रसायलों जरायद में, जब कोई शख्स पब्लिसिटी यानी इश्तिहार देखता है किसी दवाई का तो वो समझता है कि इसके ये फवायद हैं, ये नुकसान है, उसका वो लीफलेट पढ़ लेता है, वो कहता है जी मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ। सर, आप लीफलेट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे जाकर जब लोग सर्च करना शुरू करते हैं तो समझते हैं हम डॉक्टर बन गए। हाँ, अब तो यार ये रेडियो पे, टेलीविजन पे कई ऐसे छोटे छोटे चैनल है जिसपे आगे डॉक्टर बैठा होता है, आधा आधा घंटा गुफ्तगू हो रही होती है, हकीम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तड़ातड़ लोगों की काले ले रहे होते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये गोडियों में पीड़ है और मेरे जनाब आंखों के सामने चिट्टा हनेरा आता है। अच्छा, हकीम साहब क्या जवाब देते हैं भला? हकीम साहब कहते हैं कि लो भाई जी, ये जो बात आपने की और जो बीमारी आपने बताई है, इस तरह के मैं 7-8 मरीज पहले ही ठीक कर चुका हूँ, आप फिक्र ना करें, आपकी कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है और अल्लाह के फजल से मेरे हाथ में है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप जनाब मेरे मत्तब पे तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह मैं आपको 3 दिन की खुराक दूंगा तो आपका ये जो आंखों के सामने चिट्टा निरात है ये काला हो जाएगा। और अगर हकीम साहब से कोई पूछ ले कि शिफाई याब होने वाले 6-7 मरीजों का एड्रेस भी बता दें तो क्या बताते हैं? ये आप ऐसे करें जी, आप मजांग चुंगी से परे जैन मंदिर की तरफ जाएं तो खब्बे हाथ मियानी साहब है, उधर ये 6 के 6 मरीज मेरे उधर आजकल कयाम पजीर है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।